हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है बैंकिंग के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आइए वीडियो देखते हैं। और साथ ही बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। बैंकिंग सेक्टर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है और ऐसा माना जाता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स होता है तो देश की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। और इसी वजह से निफ्टी में अप्रॉक्स 1/3 वेटेज बैंकिंग स्टॉक्स को ही दिया गया है। और वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में होते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने वीडियो में सारे टर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने का कोशिश किया है ताकि आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इजीली समझ आ जाएं। बैंक्स लोन लेने और लोन देने का काम करती है। बैंक्स फंड रेज करते हैं लोन्स के थ्रू या डिपॉजिट के थ्रू। फिर इस फंड को कस्टमर्स को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोन पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और इस तरह से बैंक का रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंपल वर्ड्स में ये किसी भी बैंक का बिजनेस मॉडल है। बैंक्स हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट एडवांसेस जैसे लोन्स देती है जिन पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिस पर बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लोन देने की बात समझ आती है क्योंकि लोन देना बैंक का कोर बिजनेस है। बट बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि बैंक्स के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपने डिपॉजिट का कम से कम 18% जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखें। इसे एसएलआर कहा जाता है। एज पर रूल बैंक्स को एसएलआर अमाउंट कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होता है। एसएलआर एट द मोमेंट 18% है और आरबीआई प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इसे रिवाइज करते रहती है। इसके अलावा एक और टर्म। तो अभी आपने वीडियो में देखा दोस्तों बैंकिंग इंटरेस्ट के बारे में, बैंकिंग फाइनेंस के बारे में। वीडियो में आगे बने रहिए। आइए वीडियो आगे देखते हैं और भी कुछ जानते हैं। एक और टर्म होता है सीआरआर, विच मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के अनुसार बैंक्स को टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कैश फॉर्म में रखना कंपलसरी होता है। बैंक इस अमाउंट को आरबीआई के पास रखती है और इस अमाउंट पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एट द मोमेंट सीआरआर 3% है और एसएलआर की तरह सीआरआर को भी आरबीआई प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहती है। बैंक के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए लोन से मिलने वाले इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से मिलने वाले इंटरेस्ट से जो टोटल इनकम होता है उसे कोर इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक कहा जाता है। इसके अलावा बैंक्स वेरियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने पे फीस चार्ज करते हैं और वेरियस कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं, जो कि बैंक के अदर इनकम में नोट किया जाता है। कुछ बैंक्स इस इनकम को अदर इनकम की जगह अदर ऑपरेटिंग इनकम में शो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक्स को फंड रेज करना पड़ता है ताकि लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब बैंक्स को फंड मिलते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा के थ्रू, जिसपे बैंक को डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिसे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट को कासा कहा जाता है। करंट अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। वहीं सेविंग अकाउंट में डिफरेंट बैंक्स जनरली 3 to 4% का इंटरेस्ट देती है। इट मीन्स कि बैंक को ये कासा अमाउंट काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। इसी वजह से बैंक हमेशा कासा रेशियो हाई रखने का कोशिश करती है ताकि उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड मिल जाए। इसके अलावा बैंक आरबीआई और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी फंड बोरो करते हैं। इस बोरोइंग पर बैंक को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। अब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को ऐड कीजिए तो कंबाइंडली इसे टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और बैंकिंग सेक्टर के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। बैंकिंग लोन, बैंकिंग इंटरेस्ट, कासा आदि इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।